अधिकारी ने सड़क पर भीख मांगने वाले भिखारी को एक नजर देखा और डर के मारे उसे सलाम किया। बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ, यह मुझे सलाम क्यों कर रहा है? महिला को थोड़ा सा शक हुआ कि शायद इसका संबंध 6 साल पहले की घटना से है। 6 साल पहले जब उसने अपनी माँ की बीमारी के लिए दवा खरीदने के लिए पैसे जमा किए थे और जाने ही वाली थी, तभी जहर खाए हुए युवा मार्शल ने उसे अचानक कमरे में खींच लिया और तभी उनकी मुलाकात हुई। उन दिनों अविवाहित रहना और अपना कौमार्य खोना मौत की सजा थी। इस डर से कि वह आपकी पहचान जान लेगा, महिला चुपचाप भाग गई। होश में आने पर युवा मार्शल महिला की जिम्मेदारी लेने ही वाला था कि उसे पता चला कि वह गायब हो गई है। 6 साल पलक झपकते ही बीत गए। हालांकि महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक लड़का और एक लड़की। क्योंकि उसने शादी से पहले शादी कर ली थी, उसके पिता उसे लगातार पीटते और डांटते थे। अपनी बहन की दुजुन हवेली के किसी व्यक्ति से शादी करने के लिए उसकी तारीफ करते थे। वह अब भी 50 युआन प्रति माह कमाता था, लेकिन उसने परिवार को बदनाम ही किया और युवा मार्शल की हालत भी कोई अच्छी नहीं रही। अब 26 साल का होने के बावजूद उसके कोई संतान नहीं है। जल्द ही एक पोता पोती की उम्मीद में दू जुन हर रोज युवा मार्शल के बच्चों के खिलौनों के साथ उसके इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ तक कि यह अफवाह भी फैली है कि वह महिलाओं का अनादर करता है। हालांकि उसे क्या पता कि युवा मार्शल 6 साल पहले वाली उस महिला को भूला नहीं है। उसने उसे उस रात कभी ठीक से नहीं देखा। उसे बस उसकी बाह पर बेर के फूल का एक जन्मचिन्ह याद है। नतीजतन वह 6 साल से उसकी तलाश कर रहा है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। हालांकि कल युवा मार्शल का जन्मदिन है और डू जुन ने अपने सहायक को विशेष रूप से शहर में बच्चों की तलाश करने का आदेश दिया है ताकि वे उत्सव में शामिल हो सकें। युवा मार्शल को बड़ा होते देखकर डू जुन उस गंदे लड़के से उसकी एक अद्भुत समानता पहचानता है। वह भ्रम में पड़ जाता है और तुरंत उसे सलाम करने के लिए खड़ा हो जाता है। इस समय उसके बहनोई ने कहा कि वह तो बस एक 36 साल की महिला है जिसने किसी अनजान व्यक्ति से 2 बच्चों को जन्म दिया है। वे युवा मार्शल के बच्चे कैसे हो सकते हैं? महिला की उम्र सुनकर एडजुटेंट ने सोचा कि युवा मार्शल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, लेकिन सब कुछ सुरक्षित रखने के लिए उसने महिला से कहा कि वह दोनों बच्चों को कल युवा मार्शल के निवास पर युवा मार्शल का जन्मदिन मनाने के लिए ले आए। युवा मार्शल को देखकर एडजुटेंट ने उसे जल्द से जल्द इस बारे में बताया। यह सुनकर कि महिला आज राज्यपाल के निवास पर भी जाएगी, युवा मार्शल ने तुरंत एडजुटेंट को बिना रुके वापस लौटने को कहा। निवास वापस जाते समय एडजुटेंट ने महिला को फिर से देखा। इससे पहले कि युवा मार्शल महिला की पहचान की पुष्टि कर पाते, राज्यपाल ने उन्हें रोक लिया। राज्यपाल ने अपने सैनिकों से सड़क पर नर्सरी कविताएं गवाने का प्रबंध किया ताकि युवा मार्शल को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जा सके, ताकि वह जल्दी से शादी कर सके और बच्चे पैदा कर सके। इसलिए महिला की पहचान की पुष्टि करने से पहले ही वह जल्दी से वहाँ से चला गया। जल्द ही वे युवा मार्शल के जन्मदिन की पार्टी में पहुँच गए। उनके पास अक्सर खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता था, इसलिए उन्होंने मेज पर रखे केक उठाए और खाना शुरू कर दिया। यह दृश्य महिला के परिवार ने देख लिया। सौतेली माँ ने उसके पिता को याद दिलाया कि अगर राज्यपाल को पता चल गया कि उनके गर्भ में अज्ञात मूल के 2 बच्चे हैं, तो वे सभी उनके साथ मर जाएंगे। इसलिए पिता महिला को वहीं बाहर निकालने ही वाला था कि संयोग से राज्यपाल आ गए। राज्यपाल का पक्ष लेने के लिए पिता ने उन्हें सूचित करने की पहल की और दावा किया कि उनकी बेटी ने पितृभक्ति की है और भोज में अज्ञात मूल के 2 बच्चों को लाया है। जब राज्यपाल ने सुना कि कोई उनके बेटे के जन्मदिन की पार्टी में खलल डालने आया है, तो उन्होंने तुरंत महिला और दोनों बच्चों को जेल में